आज निदेशक माध्यमिक शिक्षा सभी डीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। क्या हड़ताल समाप्ति की दिशा में आप इसे एक कदम मानते हैं? निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा पूर्व से यह पत्र प्रसारित है कि आज सूबे बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हड़ताली शिक्षकों के संबंध में सूचना संग्रहित करेंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट है। सरकार के मन में यह भ्रम है, विभाग के मन में यह भ्रम है कि विभाग के प्रधान सचिव या माननीय शिक्षा मंत्री जी के अपील पर बहुत सारे हड़ताली शिक्षक वापस आ गए हैं। उनकी अपील का हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के किसी सदस्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब तक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य नेतृत्व का निर्णय नहीं होता है, जब तक सरकार के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं होती है, तब तक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एक एक सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटा रहेगा। इसलिए सरकार अपना काम कर रही है, विभाग अपना काम कर रहा है, चाहे वह सूचना संग्रह का हो, समीक्षा का हो। मैं तो अब भी कहूँगा कि इस समीक्षा से भी सरकार की नींद खुले, उसकी आंख खुले और वे महसूस करें कि 30,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों पर निष्कासन, निलंबन, एफआईआर की कार्यवाही के बावजूद जब वो नहीं डिगे, तरह तरह की अपील और प्रलोभन से जब वह नहीं डिगे, तो निश्चित रूपेण कहीं न कहीं सत्य के मार्ग पर वे आरूढ़ हैं। इसलिए सरकार हठधर्मिता को छोड़कर सूचना संग्रह कर लें, निदेशक साहब प्रधान सचिव को संप्रेषित कर दें, विभाग के साथ बैठक आयोजित करवावें और असलियत से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दें। संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सही बातचीत करके सरकार को इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करना चाहिए, इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। शिक्षकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दरमियान लगभग 60 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने अनुग्रह राशि देने की बात कही है, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, 17 फरवरी से प्राथमिक शिक्षकों का और 25 फरवरी 2020 से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन बिहार में चल रहा है, इस दरमियान लगभग हमारे 60 जाबाज सिपाही स्वर्गवासी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं। आपने कहा है कि शिक्षा मंत्री जी ने हमारे इन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा ही नहीं की है, आदेश किया। यह कोई नई बात थोड़े है। पूर्व से ही बिहार नियोजन नियमावली में इसका प्रावधान है कि हमारे नियोजित शिक्षक यदि सेवा काल में स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उन्हें 4 लाख की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान पूर्व से नियमावली में है। कोई नई चीज शिक्षा मंत्री जी ने नहीं कहा है। मैं तो मांग ये करता हूं कि चूंकि सरकार की बेरुखी के कारण सरकार ने हड़ताल के दरमियान अपनी संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया और इस वैश्विक त्रासदी के दौर में भी उनकी सुधि नहीं ली, इसके कारण ब्रेन हेमरेज से हो, हृदयाघात से हो या अन्य कारणों से, तनाव में रहने के कारण, तंगी में रहने के कारण वो स्वर्गवासी हो गए हैं। इसलिए अनुग्रह राशि तो प्रावधानित है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अलग से उनके परिवार के लिए विशेष अनुग्रह राशि की सरकार न सिर्फ घोषणा करे
उनके परिवार को उपलब्ध करावे, ताकि उनका जो परिवार है, बेसहारा उनके जो बाल बच्चे हैं, उनका भरण पोषण हो सके। नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बिहार के वित्तरहित कर्मी की भी स्थिति अत्यंत खराब है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, वित्तरहित कर्मी की स्थिति तो 40 वर्षों से खराब है। जिस सरकार की लोग बार बार दुहाई देते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया, राजकीयकरण किया, उसी कांग्रेस की सरकार और उसी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की देन की सरकार की यह देन वित्तरहित शिक्षा नीति है। इस दृष्टि से तो मैं वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वित्तरहित के कोर को समाप्त करने की दिशा में उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया और अनुदान की घोषणा की। गो कि मेरे दृष्टिपथ से यह उचित नहीं है। होना चाहिए था प्रथम चरण में कि घाटा अनुदान का निर्णय सरकार लेती और दूसरे चरण में अन्य शिक्षण संस्थानों की भांति वहाँ जो कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी हैं उनके वेतन और उनकी सुविधा का निर्णय सरकार लेती। मैंने पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया है। मैंने शिक्षा मंत्री जी का भी ध्यानाकर्षण किया है कि इस पेंडेमिक के दौर में जहां लोग लॉकडाउन के चलते स्टे एट होम का पालन करते हुए अपने कैंपस में, अपने घरों में कैद हैं, अगर उनकी बकाई राशि का भुगतान भी उनके खाते में नहीं जाता है तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा?